कहने लगे पागल, मैंने अपने लिए नहीं, मैंने केवल संकेत दिया है। किस लिए? बोले ये इसलिए मैंने फूल चलाकर मारा है ताकि तुम फूल बगिया में जाकर के वहां मिलो। तुम फूल लेने जाओगे ना तो तुम्हें वही जनक नंदिनी सीता मिलेगी। यहाँ पूरा दिन घूमते रहो लेकिन कहीं तुम्हें झलक दिखने को नहीं मिलेगी। समझ गए? उसी गली से प्रभु श्री राम जी ने कदम को पीछा बढ़ा दिया। लक्ष्मण चलो। बोले कहाँ भैया? अब गलियों को नहीं घूमोगी? बोले नहीं, कि चलो। जिस समय आज इतनी बात कही प्यारे, जिस समय आज प्यारे पुनः लौट करके चलने, लक्ष्मण कहने लगे वाह भैया, काम निकल गया तो पहचानती नहीं, अभी तो पूरा गलिया नहीं देखी और इतना जब तुम्हें संकेत मिल गया तो चलो। लक्ष्मण चलो। कहाँ चलो? बोले वापस चलो। हम लोग चलते बगिया, बगिया में जिसकी तलाश है ना वो मिलेगी। लक्ष्मण तुरंत समझ गए, चलो भैया चलो चलो, जहाँ चलोगे वहां चलेंगे, हमको कौन सी टेंशन है। लक्ष्मण जी जैसे ही प्रभु श्री राम के साथ में गए और गुरुदेव के पास में गए, गुरुदेव कहने लगे राम ले आए? बोले कि गुरुदेव वहां पे तो नहीं मिले, लेकिन हाँ मैं अभी गया और अभी आ गया। कहले ठीक है जल्दी जाओ, पूजा का समय निकला जा रहा है। बोले ठीक है। और तीनों चीजें कहाँ मिल सकती हैं? जनक जी की बगिया में। और जैसे ही फूल बगिया में वहां पहुंचे तो वहां पर जनक जी की बहुत सुंदर बगिया थी। और वहीं पर जैसे ही पहुंचे तो फूलों के पास में तो माली जो बैठा था वहां पे खड़ा था। माली कौन था? भगवान भोले बाबा माली के रूप में खड़े हैं। अब पास ही में गिरजा जी का मंदिर है जहां पर जनक नंदिनी सीता जी आशीर्वाद लेने आई हैं अपनी सखियों की। एक सखी थी जिसका नाम था चंद्रप्रभा। चंद्रप्रभा जो सखी थी बड़ी चंचल थी। कहते हैं ना कि दो चार ऐसी सखियां जाए तो उसमें एक चुलबुली जरूर होती है। वो आगे आगे भागेगी, देखेगी, पता थोड़ी देर में पता करके तुम्हें बता देगी फलाने वहां ठिकाने वहां कोई होती ना चुलबुली। तो चंद्रप्रभा के नाम की एक सखी थी और सीता जी के साथ में गई। जैसे ही गई तो गिरजा के मंदिर में मैया पूजा करने लगी। और चंद्रप्रभा ने क्या किया, जब तक सीता पूजा करें तब तक दिलाओ थोड़ा सा टहल ले। तो जैसे ही वो टहलने आई तो इधर क्या हुआ है, उसने फूल बगिया में देखते कि उधर को माली भैया खड़े थे। प्रभु श्री राम जी पहुंचे तो बिना आदेश के कोई काम करते नहीं है। तो हाथ जोड़ करके माली भैया से कहने लगे माली भैया थोड़े फूल लेने थे, आपके आगे आओ तो दो चार ले। माली भैया ने कहा ना रुको, आप वही है ना राम जिनकी जड़ों से रजधूल से पत्थर की नारी बन गई और हमारी बगिया में तुम कहीं घुस गए तो जितनी बिरवा है ना सब नारी बन बन के उड़ जाएंगे। रुको, हम ऐसे नहीं जान लेंगे। बोले कैसे जान दोगे बताओ? कल तुम्हारे पैरों में जादू है। जादू? बोले जादू। लक्ष्मण कहने लगे ले इनको ले, हमारे भैया के चरणों में जादू है। बताओ कहाँ देखा तुमने जादू है? बोले कि अगर शंका हो तो हम धुल के आ जाएं। बोले खबरदार वहां गए तो। बोले क्यों? के लिए तालाब है वहां तो पत्थर ना जाने कितने पड़े हैं, जैसे ही चरण रखोगे तो सब नारी बन जाई हैं। रान हो ना जी हो। सरकार कैसे जाने दोगे? बगिया बिच जान न दे हम जाने नहीं। बोले सरकार कैसे जाने दोगे वो तो बता दो। तो क्या बोली माली कि ऐसे नहीं जाने दूंगा। फूल को न देवे, ये मालूम है तुम्हें?
फूल एको न देवे जनानी बगिया। ये किसकी है पता है तुम्हें? ये जनानी बगिया है, जनक नंदनी की बगिया है। और यहाँ स्त्री के अलावा कोई पुरुष नहीं जाता। अगर तुमको फूल चाहिए तो जनानी बनना पड़ेगा। जनानी कहने लगे अच्छा जनानी बनना पड़ेगा, तो हमारे बस की बात नहीं दद्दा, हम जा रहे हैं, हम नारी नहीं बन पाएंगे। तो नारी नहीं बन पाओगे तो जनक नंदनी का जगह करो, जयकारा लगाओ। बोले ये भी नहीं कर पाएंगे तो फिर तुमको फूल नहीं मिलेंगे। क्या बोले?